श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का प्राकथन पूरा पढ़ लिया है। इसका कंप्लीट हो गई है फाइल ही। तो अब इस पे जो संभावित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय कस्य भाषायाः व्याकरणस्य अतिगहनाध्ययनम् अभवत्। ये प्राकथन के प्रारंभ में ही बाबूराम सक्सेना ने चर्चा की है इस बात की। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाए हैं कि पूरे प्राकथन का जो प्राकथन संबंधी इस व्याकरण प्रवेशिका में जो भी विषय वस्तु आ रही है उस विषय वस्तु का सारा निचोड़ इन प्रश्नों में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है, भारतीय कस्य भाषायाः व्याकरणस्य अतिगहनाध्ययनम् अभवत्। भारत में किस भाषा का अत्यधिक गहन अध्ययन किया गया या हुआ। तो यहाँ पे हिंदी भाषायाः, तमिल भाषायाः, तेलुगु भाषायाः, ये सब ऑप्शन गलत है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय संस्कृत भाषायाः व्याकरणस्य अतिगहनाध्ययनम् अभवत्। अब दूसरा क्वेश्चन है, सांगवेदस्य मुखम किम मन्यते। सांगवेद का मुख किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे है साहित्यम, ज्योतिषम, दर्शनम, व्याकरणम। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, सांगवेदस्य मुखम व्याकरणम मन्यते। अब इस पे तीसरा प्रश्न है, उच्चारणोपरि विचारार्थ वेदांग शिक्षायाश्च प्रतिपादनार्थ केषां रचना अभवत्। उच्चारण पर विचार करने के लिए या उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा और वेदांग शिक्षा के प्रतिपादनार्थ किन ग्रंथों की रचना हुई। इसका हिंदी अर्थ है, तो निरुक्तस्य शास्त्राणां प्रतिशाख्यानां एतेषां सर्वेषां केषां रचना अभवत्। तो यहाँ पे सर्वेषां नहीं होगा, सर्वासाम होगा। सर्वासाम, एतासाम, यहाँ पे एतासाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रचना है, रचना स्त्रीलिंग में आ रही है। तो एतासाम, सर्वासाम, तो इन सभी ऑप्शनों में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिशाख्यानाम। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादनार्थ प्रातिशाख्यों की रचना हुई थी। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है, शब्दानां चतुर्विधः विभाजनम केन कृतम। शब्दों के चतुर्विध विभाजन किसने किया। तो यहाँ पे है यास्केन, पतंजलिना, पाणिनिना, शंकरेन। बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्दानां चतुर्विध विभाजनम यास्केन कृतम। यास्क द्वारा शब्दों का चतुर्विध चार प्रकार से विभाजन किया गया। अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, शब्द निरुक्तौ महत्वपूर्णः ग्रंथः केन विरचितः। शब्द निरुक्ति पर महत्वपूर्ण ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया, किसने रचा। तो यहाँ पे है पाणिनिना, पतंजलिना, कात्यायनेन, एतेषु कोपिन। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्द निरुक्तौ महत्वपूर्ण ग्रंथः कात्यायनेन विरचितः। अब यहाँ पे छठा प्रश्न है, शब्दानां चतुर्विध विभाजनम किम कथ्यते। शब्दों का जो चतुर्विध विभाजन हुआ है यहाँ पे कात्यायन के द्वारा, उनको कहते क्या हैं, उनका नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है नाम आख्यात विसर्ग निपात, ये गलत है। नाम आख्यात उपसर्ग निपात, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन गलत है। यहाँ पे नाम आख्यात उपसर्ग, नाम आख्यात यहाँ पे परसर्ग है, निपात है, तो ये गलत हो जाएगी। ऑप्शन सी वाले ऑप्शन में है नाम आख्यात उपसर्ग है, निपात है, ये सही हो जाएगा।
इसमें डी ऑप्शन आएगा, एतेषु न किमपि। अब 7वां प्रश्न है, आधुनिकं भाषा विज्ञानम कस्य सिद्धांतों आश्रितो वर्तते। आधुनिक भाषा विज्ञान किस पर आश्रित है? तो यहाँ पे भाषा विज्ञाने, ज्योतिष विज्ञाने, निरुक्त विज्ञाने, उपर्युक्तेषु न किमपि। तो यहाँ पे आधुनिक भाषा विज्ञान निरुक्त पर आधारित, निरुक्त विज्ञान पर आधारित है। ये हो गए 7 प्रश्न। शेष प्रश्नों का अध्ययन और करते हैं। अब 8वां प्रश्न है, कात्यायनस्य स्थितिकालः किं मन्यते। कात्यायन ऋषि का समय काल क्या माना जाता है? तो यहाँ पे 500 ईसा पूर्व है, 800 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व। ये सब गलत है। 400 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व इनका काल माना जाता है। अब 9वां प्रश्न है, तो 8वें का डी सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, वेन सांगे उसके पश्चात वेन सांगे इतिहास विद तारानाथ योश्च अभिमते कलाप व्याकरण कस्य अनुवर्ती अस्ति। वेनसांग तथा इतिहासविद तारानाथ के मत में कलाप व्याकरण किसका अनुवर्ती है, किसके अनुकरण पर लिखा गया है? तो यहाँ पे चांद्र व्याकरण से, कातंत्र व्याकरण से, एते सर्वे, यहाँ बाकी सब गलत है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐन्द्र व्याकरण से। कलाप व्याकरण ऐन्द्र व्याकरण के अनुकरण पर लिखा गया है या इसका अनुवर्ती है। अब यहाँ पे 10वां प्रश्न है, ऐन्द्र व्याकरणमेव प्रथमं व्याकरणम् अस्ति इति का प्रतिपाद्यति। ऐन्द्र व्याकरण ही प्रथम व्याकरण शास्त्र है, यह कौन सी संहिता प्रतिपादित करती है? तो यहाँ पे है तैत्तिरीय संहिता, मैत्राणी संहिता, काठक संहिता, कपिस्थल संहिता। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तैत्तिरीय संहिता प्रतिपादित करती है कि ऐन्द्र व्याकरण ही प्रथम व्याकरण शास्त्र है। अब यहाँ पे 11वां प्रश्न है, तो 10वें का ए सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न, ऐन्द्र व्याकरणेन तुल्यः तोल्काप्पियम इति ग्रंथः वर्तते। ऐन्द्र व्याकरण के समान ही तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है, जो 200 ईस्वी के लगभग लिखा गया था भारत में। वहाँ पे संगम काल चला था। संगम अर्थात साहित्य, जो साहित्यविद होते थे उनकी एक संगोष्ठी हुआ करती थी समय समय पर, उसको संगम काल कहा जाता, संगम। तो वहाँ ऐसे करके वहाँ पे चोल शासक जो होते थे वो उस साहित्यिक संगोष्ठी को संरक्षण दिया करते थे। तो चोल राज्य में ही ये संगम हुआ करता था। तो इस तरह के वहाँ पे 3 संगम हुए थे। तो पहला जब संगम हुआ था साहित्यकारों का, व्याकरण शास्त्रज्ञों का, शास्त्रविदों का, साहित्यकार ही नहीं सब उसमें आते थे। तो उसमें पहला, उस संगम के पश्चात, उस संगोष्ठी के पश्चात पहला व्याकरण लिखा गया था, तमिल व्याकरण है ये। तोल्काप्पियम ये ग्रंथ लिखा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वहाँ पे दक्षिण भारत में तमिल भाषा में ये लिखा गया है। वहाँ पे तमिल भाषा के शास्त्रविद ही इकट्ठा होते थे उस संगम में, जो साहित्य का संगम हुआ करता था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐन्द्र व्याकरण के समान ही तोल्काप्पियम भी है, यह ग्रंथ है। तो यह मत किसने प्रतिपादित किया है? तो यहाँ पे है कि डॉक्टर पिशेल, डॉक्टर वर्नेल, डॉक्टर मैक्स मूलर, एते सर्वे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर वर्नेल ने यह प्रतिपादित किया है, कि तोल्काप्पियम ऐन्द्र व्याकरण के अनुकरण पर लिखा गया है। यहाँ पे या तो अनुकरण कर सकते हैं या कह सकते हैं ऐन्द्र व्याकरण के समान तोल्काप्पियम ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ है। तो यहाँ पे अनुकरण नहीं कहेंगे, समान कहेंगे। इसका अर्थ होगा कि ऐन्द्र व्याकरण के समान तोल्काप्पियम अर्थात तमिल व्याकरण है, तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। यह मत डॉक्टर वर्नेल ने प्रतिपादित किया है। चूँकि ये सब सारे क्वेश्चन प्राकथन
संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के प्राकथन से रिलेटेड हैं, तो इन पे प्रश्न बन सकता है। तो इन प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है, इन्हें लिख के इनका अभ्यास कर लेना है हम लोगों को। अब यहाँ पे 12वां प्रश्न है वररुचि तथा ब्याडिः एतौ विद्वांसौ कस्य व्याकरण शास्त्रस्य अनुवर्तिनौ आस्ताम्। अर्थात वररुचि तथा ब्याडी किस व्याकरण शास्त्र के अनुयायी थे, उसका अध्ययन अध्यापन करते थे। तो यहाँ पे चांद्र व्याकरणस्य, पाणिनि व्याकरणस्य, ऐन्द्र व्याकरणस्य इति सर्वे, बाकी सब गलत हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वररुचि तथा ब्याडी ऐन्द्र व्याकरण के अनुयायी थे। ये दोनों विद्वान, यद्यपि इन्होंने निरुक्त लिखा है व्याकरण पाणिनि व्याकरण पे, किंतु ये अनुयायी वस्तुतः ऐन्द्र व्याकरण के थे। अब यहाँ पे 13वां प्रश्न है ऐन्द्र व्याकरणमेव सर्वप्राचीनम व्याकरणम अस्ति इति केन प्रतिपादितम। ऐन्द्र व्याकरण ही सबसे प्राचीन व्याकरण है, यह मत किन्होंने प्रतिपादित किया है। तो प्रोफेसर मैक्स मूलरेन, डॉक्टर कीथेन, डॉक्टर वर्नेलेन एते सर्वे, बाकी सब गलत हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगी। भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं इन प्रश्नों पे। तो यहाँ पे 13वें का सी सही हो जाएगा। डॉक्टर वर्नेल ने कहा है कि ऐन्द्र व्याकरण ही सबसे प्राचीन व्याकरण है। अब यहाँ पे 14वां प्रश्न है कातंत्र व्याकरणेन सह अन्यानां व्याकरण ग्रंथानां रचना ऐन्द्र व्याकरणस्य अनुकरणे अभवत इति केन प्रतिपादितम। तो कातंत्र व्याकरण के साथ अन्य व्याकरण ग्रंथों की भी रचना ऐन्द्र व्याकरण के अनुकरण पर ही की गई थी। यह किसने प्रतिपादित किया। तो डॉक्टर पेशेलेन, डॉक्टर मैक्स मूलरेन, डॉक्टर वर्नेलेन इते सर्वे, बाकी सब ऑप्शन गलत है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर वर्नेल ने प्रतिपादित किया था कि ये पश्चिमी विद्वान हैं, इन्होंने प्रतिपादित किया कि कातंत्र व्याकरण के साथ ही अन्य व्याकरण ग्रंथों की रचना, जितने भी व्याकरण ग्रंथ हैं भारत में, ऐन्द्र व्याकरण के आधार पर हुई है। अब यहाँ पे 15वां प्रश्न है ऐन्द्र व्याकरणं विहाय इतोपि द्वौ व्याकरण संप्रदायौ कस्य पूर्वे प्रचलितौ आस्ताम्। ऐन्द्र व्याकरण को छोड़कर और दो भी व्याकरण की शाखाएं किसके पहले, किस विद्वान के पूर्व ही प्रचलित थीं। तो यहाँ पे वररुचे है, पतंजले है, पाणिनि है, ब्याडे है। तो ये पहले दूसरे ऑप्शन गलत हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महर्षि पाणिनि के पूर्व ऐन्द्र व्याकरण के साथ ही दो और भी व्याकरण संप्रदाय प्रचलित थे। अब यहाँ पे 16वां प्रश्न है ऋषि पाणिनि ही कुत्र निवसति स्म। ऋषि पाणिनि का निवास स्थान कहाँ माना जाता है, या वे कहाँ निवास करते थे। तो यहाँ पे सिंधु प्रांते अटक जनपदे, सिंधु प्रांत में, अटक जनपद में। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है अटक जनपद से शालातुर ग्रामे, अटक जनपद के शालातुर नामक ग्राम में ऋषि पाणिनि निवास करते थे। वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में चला गया है। अब यहाँ पे 17वां प्रश्न है महाभाष्ये पाणिनेः मातुः नाम किम प्राप्यते। महाभाष्य नामक ग्रंथ में पाणिनि की माँ का नाम क्या मिलता है। तो ऑप्शन में है दाक्षी, सुवर्णाक्षी, मीनाक्षी, विशालाक्षी। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी माता का नाम दाक्षी था, दाक्षी पुत्र भी इनको कहा जाता है। प्राचीन भारत में बच्चों को माँ के नाम से जाना जाता, माँ के नाम से जाना, पिता के नाम से नहीं जाना जाता था, माँ के नाम से जाना जाता था। जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी, तो उनके पहले नाम के आगे माँ का नाम लगता था। जैसे यहाँ पे दाक्षी पुत्र पाणिनि कहा जाता था। पाणिनि का पूरा नाम ऐसे लिया जाता था कि दाक्षी पुत्र पाणिनि। तो यहाँ पे 17वें का ए वाला ऑप्शन सही है। अब 18वां प्रश्न है कस्मिन् ग्रंथे सूचना लभ्यते यत् पाणिनि उपवर्षस्य शिष्यः कात्यायन इंद्रदत्त ब्याडेश्च समकालिकः आसीत्। किस ग्रंथ में यह सूचना प्राप्त होती है कि पाणिनि उपवर्ष के शिष्य थे। कात्यायन, इंद्रदत्त, कात्यायन ब्याडी और इंद्रदत्त के समकालिक थे। अर्थात जब ये तीनों विद्वान रह रहे थे, कार्य कर रहे थे, तब पाणिनि भी थे उसी समय पाणिनि भी थे। यह सूचना किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है बृहत कथा मंजरियाम,
बृहत् कथा मंजरी में, पंचतंत्रे सिंहासन द्वात्रिनिशिकायाम कथा सरित सागरे। तो यह सूचना कथा सरित सागर में प्राप्त होती है। कथा सरित सागर से पता चलता है कि पाणिनि उपवर्ष के शिष्य थे और इंद्रदत्त ब्याडी और कात्यायन के समकालिक थे। इसमें ये सूचना सही हो सकती है क्योंकि ये बृहत् कथा जो मंजरी है जो गुडाढ़ ने लिखा था, उस ग्रंथ का ही अनुवाद है ये कथा सरित सागर। इसीलिए इस ग्रंथ की सूचना सही हो सकती है। ये बृहत् कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखा था, गुडाढ़ ने जो बृहत् कथा लिखा था उसका ये अनुवाद है। कथा सरित सागर और बृहत् कथा मंजरी ये दोनों ही उसी ग्रंथ का, क्योंकि वो पैशाची भाषा में लिखा था, उसी का संस्कृत भाषा में ये दोनों अनुवाद हैं। अब यहाँ पे 19वां प्रश्न है, तो 18वें का डी सही हो जाएगा। अब 19वां प्रश्न है, पाणिनेः मृत्यु व्याघ्रेण जातम इयं सूचना कुत्र लभ्यते। पाणिनि की मृत्यु व्याघ्र के हाथ हुई थी। कोई सूत्र रच रहे, ऐसी किंवदंती है कि वो कोई सूत्र रच रहे थे व्याघ्र से संबंधित, व्याघ्र जिघ्रत ऐसे करके कोई सूत्र है। तो कुछ विद्वान ऐसे किंवदंती है कि उस बात को उन्होंने स्वयं अनुभव करना चाहा, अनुभव करके उस बात को लिखना चाहा। तो वहाँ पे वो जंगल में गए थे। तब पहले भारत में बहुत भीषण जंगल हुआ करते थे, तो जंगल में बहुत हिंसक प्राणी रहा ही करते थे। तो एक जगह उन्हें जहाँ उम्मीद थी कि यहाँ पे इसके आसपास व्याघ्र अर्थात शेर हो सकता है, तो वहीं जाके वो पेड़ के नीचे बैठे थे और अपना ग्रंथ लेके लिख भी रहे थे। तो उसी समय वहाँ पे व्याघ्र आया था, तो उसकी गर्जना सुन के उन्होंने उस सूत्र को लिखा था, लेकिन उनको भूखा था। वो कहते हैं कि ये लिख चुके थे, सूत्र लिख के उन्होंने रखा, उसके बाद वो झपट के पे आया और इन्हें खा गया था। तो यह सूचना पंचतंत्रे इयं सूचना पंचतंत्रे हितोपदेशे महाभाष्ये कथा सरित सागरे। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सूचना पंचतंत्र नामक ग्रंथ में, ये कथा ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का पहला कथा ग्रंथ है। ये बेहद ही लोकप्रिय है, कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। तो पंचतंत्र में मिलती है। अब यहाँ पे 20वां प्रश्न है, ऋषि पाणिनेः कालः किम् अस्ति। ऋषि पाणिनि का समय क्या है। तो यहाँ पे 300 ईसा पूर्व है, 500 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋषि पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है। विद्वान मानते हैं कि इनका समय 500 ईसा पूर्व है। ये हो गए 20 प्रश्न हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद साथियों।